नमस्कार दोस्तों, आप इस समय देख और सुन रहे हैं रेडियो अमेठी 107.8 एफएम और स्मार्ट के साथ जो हम लोग का प्रोजेक्ट चल रहा है सेहत सही लाभ कई, उसके अंतर्गत इस समय हम मौजूद हैं छलेरा के आंगनबाड़ी केंद्र पर और हमारे साथ हैं एक यहाँ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पूनम शर्मा जी। इनसे बात करेंगे कि आपके द्वारा कौन कौन सी सुविधाएं यहाँ के समुदाय के लिए मिल रही है। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो अमेठी 107.8 एफएम। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपके माध्यम से कौन कौन सी सुविधाएं आपके समुदाय में दी जाती है, हेल्थ को लेकर के, टीकाकरण को लेकर के और पोषण को लेकर के। हम लोगों के यहाँ पे जो हमारे यहाँ गर्भवती हैं, धात्री महिलाओं के बच्चे हैं और अदर बच्चे जो मतलब हमारे 7 से 3 वर्ष वाले भी हैं, क्योंकि 5 साल तक का टीकाकरण हम लोग यहाँ पे कराते हैं। तो उसके लिए भी हम घर घर जाके महिलाओं को बताते हैं जी। और जैसे ही जो किशोरी बालिकाएं हैं उनको भी बताया जाता है कि आप उनको 16 वर्ष की उम्र में भी टीकाकरण होता है, क्योंकि हर किसी को नहीं मालूम होता ये। किशोरियों को छोड़ देते हैं लोग बात, लड़कियों पे इतनी वो नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग इस अवेयरनेस को कर देते हैं जाके अपने मोहल्ले में, पड़ोस में जो भी है वहाँ बताते हैं कि भाई जो किशोरी बालिका, क्योंकि शुरुआत यहीं से हमारी आगे के लिए होती है। अगर वो स्वस्थ नहीं है तो आगे ये हमारा देश स्वस्थ हो ही नहीं सकता, क्योंकि आने वाला जब बेबी होगा, किशोरी स्वस्थ नहीं है तो बेबी कहाँ से स्वस्थ होगा। तो ये सबसे पहला हमारा पॉइंट होता है कि किशोरी की देखभाल हमें बहुत ज़रूरी है, उसका खान पान अच्छा रखना है। इसके बाद ही गर्भवती महिलाओं को जो टीकाकरण होता है उसके बारे में बताते हैं कि भाई कब कब टीकाकरण कराना। वैसे तो प्रेगनेंसी के तुरंत बाद ही लग जाता है, लेकिन हम लोग क्या बताते हैं कि 3 महीने का इंतजार कराते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि चांसेस थोड़े हो जाते हैं ऐसे कि जिसलिए वो अवॉइड करना पड़ता है हमें वो टीकाकरण। इसके साथ ही जो हमारे बच्चे हैं, पैदा जब बर्थ हो जाता है उनका, तो उनको भी बताते हैं कि हमारा 1.5 महीने पे सबसे पहले तो BCG लगता है, फिर पेंटा, तीनों पेंटा लगते हैं, फिर मीजल्स लगता है और फिर 1.5 साल पे लगता है। तो इस तरह से हम मतलब बच्चों के माताएं जितनी भी आती हैं उनको सब ये बताते हैं। इसके साथ ही हम ये भी बताते हैं कि बच्चे का हाइट और वेट जो हम लोग हर मंथ का अपने पास मेंटेन रखते हैं, क्योंकि अगर बच्चा कुपोषित होगा तो पता कैसे चलेगा कि वो हाइट से कुपोषित है या वेट से कुपोषित है। हाँ, हम यही जानना चाह रहे थे कि आप कैसे पता लगाते हैं कि ये बच्चा कुपोषण का शिकार हो गया है और इसे मतलब उपचार की जरूरत है। उसका हम पहले तो हाइट और वेट लेते हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चा बहुत ओबेसी भी होता है, लेकिन हम कहते नहीं बच्चा तो भाई ठीक ठाक है, अच्छा मोटा आ जाएगा, लेकिन ये भी एक बीमारी है बच्चे में। तो ओबेसी भी नहीं होना चाहिए बच्चा ज़्यादा। वो हम लोग हर मंथ में अपने यहाँ पे बच्चों का वजन और हाइट लेते हैं, एक पर्टिकुलर हाइट मतलब एज के अनुसार हाइट और एज के अनुसार वेट, ये हम उसको कैलकुलेट करके उनका बच्चे का वो निकालते हैं कि बच्चा हमारा नॉर्मल स्थिति में है या कुपोषण की स्थिति में है, या कभी कभी क्या होता है कि वो मिड में हो जाता है जी। कभी कभी ये भी होता है कि बच्चे का वजन अचानक रुक जाता है, लेकिन माँ बाप को नहीं पता चलता ये चीज़ें कि वजन क्यों रुका या बच्चे का मतलब हाइट क्यों रुकी। तो ये सब जब बच्चे का वजन और हाइट कराने वो हर मंथ आते हैं, तब वो हमसे पूछते भी हैं कि मैडम अभी कुछ बढ़ा या नहीं बढ़ा, मैडम इसके आगे क्या करना चाहिए। फिर हमको खान पान के बारे में जो भी मतलब यहाँ से आयरन कैल्शियम जो भी मतलब बच्चों के लिए होता है वो सब हम यहाँ से दिलवाते हैं अपनी एनम दीदी से। बहुत सारी जो वर्किंग वूमेन हैं वो अपने बच्चे का ख्याल सही से नहीं रख पाती हैं, तो आप उन्हें क्या सुझाव देंगे? क्योंकि जो बच्चा है अगर उसका नींव ही नहीं मजबूत होगा तो आगे चल करके उससे बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। मैं उन महिलाओं को ये संदेश देना चाहूँगी, जैसे कि सपोज करो कि हमारी एक धात्री महिला है जी और वो एक कामकाजी महिला है, या हो सकता है कि उसको भाई मजबूरी है घर में, कहीं कभी कभी क्या होता है कि 10 दिन वो घर पे रही, उसके बाद उसको झाड़ू पोछा करने भी जाना होता है। तो हम उनको यही बताते हैं कि आप क्या करेंगे कि आपको 2 घंटे बाद या 4 घंटे बाद वापस आना है, तो आप अपना जो बच्चे को फीड कराने के लिए आप अपना दूध साफ कटोरी में निकाल के रख के जाएं। घर में जो भी दादी है, नानी है या भाई बहन कोई भी है, उसको बोल के जाएं कि इसको हर 2 घंटे के बाद ये वाला दूध पिलाना है। तो ये दूध कब तक रखा जा सकता है? ये दूध 8 घंटे तक आराम से रखा जा सकता है। अच्छा। बाहर इसको मतलब ऐसे कि टाइट डब्बे में थोड़ा बंद करके रखें, ऐसे खुले में ना रखें, नहीं तो उसमें जर्म्स आ जाएंगे फिर। तो वो पिला सकते हैं 2-2 घंटे बाद। फिर शाम को फिर मदर आ जाएगी, फिर अपना पिला सकती है। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके हेल्थ के देखभाल के लिए आप क्या क्या सुझाव देते हैं?
उनकी देखभाल के लिए वही टीकाकरण है। पहले तो सबसे पहले टीकाकरण, उनका खान पान, उनको हरी सब्जियां खाने की सलाह देते हैं। 5 तरह का खाना होता है उनकी थाली में, ग्रीन, रेड, ये वाइट, ये सब मतलब इस तरह का उसको बताते हैं कि आपकी थाली में ये सब होना चाहिए। जैसे कि चावल है, रोटी है, सब्जी है, दाल है, हर चीज़ उनकी थाली में होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि किसी परिस्थिति के कारण नहीं हो पाता, होता है हर घर में, क्योंकि यहाँ जितनी भी हैं अभी हमारे पास जो हैं वो ज़्यादातर ऐसी महिलाएं हैं जो लो स्टैंडर्ड से हैं, उनके पास ये सब नहीं होता। फिर हम उनको यही सलाह देते हैं कि जो मौसम के अनुसार सब्जियां चली हुई हैं आप उनको तो कम से कम खाएं, जो रीजनेबल रेट में आपको मिले वो खाएं। आयरन कैल्शियम खाएं, अपना आयरन और कैल्शियम जो होता है वो भी अपना खाते रहें रूटीन में, अपना टीकाकरण पूर्ण कराएं और समय समय पे यहाँ के अपना वेट भी जो गेन है, अगर वेट गेन कर रहे हैं तो भी पता लगेगा, वो आके आपको वेट भी कराएं। रेडियो अमेठी 107.8 FM जो सेहत सही लाभ कई प्रोग्राम कर रहा है, गांव-गांव जा करके, वार्ड में जा करके, और ये कैसा आपको लग रहा है कि हम लोग जागरूकता का कार्य कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? अगर इस चीज़ के माध्यम से उनको हमारे आंगनबाड़ी सेंटर पे आके ये सब चीज़ सुनने के लिए और समझने के लिए मिलेगा तो उनसे इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए तो मैं आपका भी धन्यवाद चाहूँगी कि आकर महिलाओं को ये सब चीज़ें बताएंगे आप, तो उनको कहीं ना कहीं तो फ़ायदा ही होगा। और देखा जाता है कि अक्सर जो कमाई होती है वो कहाँ पे हॉस्पिटल या मेडिकल में चली जाती है, तो सेहत सही रहेगा तो लाभ कहीं मिलेगा। लाभ सही। तो ऐसे ही सुनते रहिए और देखते भी रहिए रेडियो अमेठी 107.8 FM, उड़ान है उमंगों की। नमस्कार।